नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह वघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास दोस्तों हमारा भक्ति आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अब तक दोस्तों हमने क्या क्या करा दिया? अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल करा दिया, मध्यकालीन भारत करा दिया। ठीक है, अब जो हम चल रहे हैं इस टाइम पे, किस पे चल रहे हैं? इस टाइम हम चल रहे हैं भक्ति आंदोलन पे। ठीक है, भक्ति आंदोलन का ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। लगभग आज जितना भी है भक्ति आंदोलन में जितने भी आचार्य रह गए हैं, है ना, तो उनका आज हम पूरा कर देंगे। तो चलिए, भक्ति आंदोलन भाग 2 है ये हमारा, है ना। भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन में हमने क्या करा दिया अब तक? भक्ति आंदोलन में हमने शंकराचार्य जी कराए थे। शंकराचार्य जी के बाद हमने जो कराए थे रामानुजाचार्य कराए थे। रामानुजाचार्य के बाद कराए थे माधवाचार्य, है ना। क्या कराए थे? निम्बकाचार्य कराए थे हमने, निम्बकाचार्य। अब कराएंगे माधवाचार्य। तो चलिए माधवाचार्य जी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? माधवाचार्य जी के बारे में बात कर लेते हैं। माधवाचार्य, अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आज अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद फिर कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो माधवाचार्य जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके अगर जन्म की बात करें, जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ था? उडुपी में हुआ था। कहां पर हुआ था? उडुपी। और उडुपी कहां पर है? कर्नाटक में। उडुपी की बात करें तो कहां पर है ये? कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो इनके मत या सिद्धांत की बात करते हैं। मत या सिद्धांत, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या रहता है कि किस आचार्य ने कौन सा जो है मत या सिद्धांत दिया है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है द्वैत। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? द्वैत। ठीक है, द्वैत की अगर बात करें तो द्वैत क्या है? ये द्वैत का मतलब यह है कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा, यानी जीव, जगत और ब्रह्मा तीनों क्या है? परस्पर भिन्न है। यानी ये तीनों जो है अलग अलग हैं। कौन कौन? बात करें तो जीव, जगत और ब्रह्म, है ना, तीनों क्या है? अलग अलग हैं। तो जीव, जगत व ब्रह्म तीनों परस्पर भिन्न हैं। भिन्न का मतलब ये है कि अलग अलग है ना, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात किए तो इनकी अगर ग्रंथ की बात करें हम, ग्रंथ इन्होंने कौन सा लिखा? ठीक है, ग्रंथ की अगर बात करें तो ग्रंथ इन्होंने लिखा है दोस्तों सर्व संग्रह दर्शन। क्या लिखा है? सर्व संग्रह दर्शन। ठीक है, अगर दूसरे ग्रंथ की बात करें तो यह है दोस्तों वायु अवतार। क्या है? वायु का अवतार। वायु का अवतार। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात करें किस बारे में? रामानंद जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रामानंद जी पे। ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, और इसको एक बार और देख लेना। ठीक है, माधवाचार्य की बात करें, जन्म कहां पर? उडुपी, कर्नाटक में हुआ। मत या सिद्धांत की बात करें तो कौन सा है? द्वैत। इन्होंने मत दिया अपना। जीव, जगत व ब्रह्मा तीनों परस्पर भिन्न है, यानी अलग अलग हैं। ग्रंथ की बात करें तो सर्व संग्रह दर्शन। अवतार की बात करें तो क्या है? ये क्या है? दूसरे ग्रंथ की बात करें तो वायु का अवतार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसकी? रामानंद की। किसकी बात करना है अब? रामानंद जी की बात करना है। रामानंद, चलिए रामानंद की बात करते हैं। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। इनके अगर जन्म की बात करें, प्रयाग, है ना, इस टाइम पे प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, तो आगे अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम, अगर गुरु, ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे? गुरु थे इनके राघवानंद। कौन थे गुरु इनके? राघवानंद। ठीक, आगे अगर बात करें
तो गुरु के कहने पर क्या होता है, इन्होंने अपना जो है संप्रदाय था श्री संप्रदाय, उसमें ये शामिल हो गए थे। किसके कहने पर? अपने गुरु राघवानंद के कहने पर इन्होंने जो संप्रदाय अपनाया था वो कौन सा अपनाया था? श्री संप्रदाय अपनाया था, है ना। तो गुरु के कहने पर, गुरु के कहने पर, गुरु के कहने पर ये श्री संप्रदाय में शामिल हुए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रामानंद ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? विष्णु के स्थान पर इन्होंने क्या किया था कि राम की जो पूजा थी उसको इन्होंने शुरुआत की थी, है ना। यानी ब्रह्मा की पूजा होती थी इनके टाइम पे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने राम की पूजा की शुरुआत की थी, है ना। तो लिखेंगे दोस्तों इसमें, इन्होंने विष्णु के स्थान पर, किसके स्थान पर? विष्णु के स्थान पर, है ना। विष्णु के स्थान पर किसकी पूजा की शुरुआत की थी? राम की पूजा, राम की पूजा प्रारंभ की। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात किया तो इन्होंने क्या किया था? जितने भी धर्म थे उस टाइम पर, सभी धर्मों को इन्होंने, सभी धर्म, जितने भी धर्म थे, वर्ण थे, है ना, और महिलाओं को इन्होंने क्या है, सबको अपने उपदेश दिए थे उस टाइम पर जो भी थे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें सभी धर्मों, वर्णों, जातियों एवं, और किसको दिया था? एवं महिलाओं को, अपने उपदेश दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करी जाए तो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस में दिए? हिंदी भाषा में दिए थे। ठीक है, इन्होंने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे। रामानंद की अगर बात करें, जन्म कहां पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। ठीक है, गुरु की बात करें, राघवानंद गुरु के कहने पर श्री संप्रदाय, को ध्यान रखेंगे, श्री संप्रदाय में शामिल हुए। इन्होंने विष्णु के स्थान पर, किसके स्थान पर? विष्णु के स्थान पर किसकी पूजा की? इन्होंने राम की पूजा की। ठीक है, सभी धर्मों, वर्णों, जातियों एवं महिलाओं को अपने उपदेश दिया। यानी इन्होंने जो उपदेश दिए थे सभी धर्मों को दिए थे, सभी वर्णों को दिए थे, सभी जातियों को दिए थे, और महिलाओं को भी इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अगर आगे इनकी बात करें तो इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? हिंदी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात करें रामानंद जी के बारे में, तो इन्होंने जो भक्ति की थी राम की, वो किस भाव से की थी? दास्य भाव से, है ना। अपना, यानी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने आप को दास माना था। किसका? भगवान श्री राम का। किसकी बात कर रहे हैं? रामानंद की, है ना। रामानंद की बात कर रहे हैं। अगर इनकी बात की है, इन्होंने दास्य भाव में, किस भाव में? दास्य भाव में सेवा की थी। क्या की थी? दास्य भाव में इन्होंने क्या किया था? दास्य भाव में श्री राम की भक्ति की। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इन्हें जो है भक्ति आंदोलन को इन्होंने क्या? लोकवादी बना दिया था। भक्ति आंदोलन कैसा बना दिया था? इन्होंने लोकवादी बना दिया था। और इनके 12 प्रमुख शिष्य थे। कितने शिष्य थे इनके? 12 प्रमुख शिष्य थे। 12 के तो नाम नहीं बताऊंगा, कुछ जो इंपोर्टेंट हैं उनके नाम बताऊंगा, है ना। इनके कितने शिष्य थे? 12 प्रमुख शिष्य थे। 12 प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, अगर बात करें महिला शिष्यों की, बात कर लें पहले। ठीक है, महिला शिष्य की बात करें तो कौन कौन सी महिला शिष्य? पद्मावती,
सुरसिर है ना, क्या है, सुरसिर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, सुरसिर। आगे अगर बात करें, आगे शिष्य थे इनके कबीर। कौन थे, कबीर। कबीर के बाद अगर बात करें तो रैदास, धन्ना, पीपा, ठीक है, और लास्ट में अगर बात करें सगना। सगना, ये 12 में से ये प्रमुख हैं, आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दास सेवा में इन्होंने श्री राम की भक्ति की थी। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने भक्ति आंदोलन किया, लोकवादी बनाया था। इनके 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें अगर बात करें महिला शिष्य में बात करें पद्मावती, सुरसिर है ना, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा और सगना। इसमें कबीर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनकी कबीर के बारे में कराएंगे अभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद किसके बारे में बात करें, कबीर के बारे में। चलिए कबीर की बात कर लेते हैं। कबीर जन्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, कबीर के जन्म की बात करेंगे तो कबीर का जन्म कहां हुआ था, वाराणसी में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था, वाराणसी, ठीक है। कहां पर जन्म हुआ था इनका, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जुलाहा दंपत्ति को मिले थे, कहा किसको, जुलाहा दंपत्ति को मिले थे तालाब के पास। ये ऐसे कर लें, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में जुलाहा दंपत्ति तालाब के पास मिले। तालाब के पास मिले थे, और ये कब मिले थे, हाई स्कूल में है शायद इनका चैप्टर ना, हाई स्कूल और इंटर में इनका जीवन परिचय भी लिखने को आता था। अब भी होगा अगर देखेंगे तो आप, है ना। तो अगर इनकी बात करें तो ये कब हुआ था, 1440 ईस्वी में, 1440 ईस्वी में माना जाता है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है इसमें, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जन्म वगैरह नहीं पूछा जाता कब हुआ था। अगर पूछा जाए तो आप 1440 ही बताएंगे, ठीक है, इसको ही स्टैंडर्ड माना गया है। तो बात करते हैं जुलाहा दंपत्ति की बात करें तो ये जुलाहा दंपत्ति कौन थे, नीमा और नीरू नाम से। किस नाम से, नीमा और नीरू, दिखाई तो दे रहा होगा ऊपर, है ना, नीमा और नीरू, ठीक है। नीमा और नीरू जुलाहा दंपत्ति थे, इनको मिले थे तालाब के पास, बाल्यावस्था में मिले थे, है ना, जैसे जन्म होता है किसी बच्चे का उस अवस्था में मिले थे। कब मिले थे, 1440 एडी में या 1440 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें कबीर की अगर बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, महान इसका अर्थ होता है ना। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, जिसके अगर अर्थ की बात करें, जिसका अर्थ होता है महान, ठीक है। कबीर की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। क्या किया था इन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, ठीक है। आगे अगर इनकी बात करें तो इनके समकालीन शासक थे वो कौन थे, सिकंदर लोदी। समकालीन अगर शासक की बात करें तो कौन थे, सिकंदर लोदी, ठीक है। आगे अगर इनकी बात करें, इनकी बहुत ज्यादा आलोचना होती थी। इनका मतलब इस प्रकार का रहता था कि ये हिंदू मुस्लिम को मतलब एक मान के उपदेश देते थे, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इनकी आलोचना होती थी, है ना। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने सती प्रथा और किस पर, बाल विवाह पर इन्होंने, इसका सती प्रथा जो होती है ना, जो इनके जिन औरतों के पति हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो सती होती हैं, आपको पता होगा इस बारे में पहले से ही।
तो इन्होंने क्या किया था, इस पर रोक लगाई थी। किस पर? सती प्रथा पर रोक लगाई इन्होंने, सती प्रथा और बाल विवाह पर। सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाई इन्होंने। ऐसा उपदेश दिया कि सती प्रथा और इसका बाल विवाह का बहुत ज्यादा इन्होंने विरोध किया और इस पर रोक लगाई। ठीक है, इनके उपदेश की अगर बात करें तो इनके उपदेश कहां पर है? धर्मदास ने बीजक में संग्रहित किए हैं इनके उपदेश। इनके उपदेश किसने? धर्मदास ने, है ना। इसका नाम को ध्यान रखें, धर्मदास ने। कहां संग्रहित किए हैं? कहां संग्रहित किए हैं? धर्मदास ने बीजक में संग्रहित किए। संग्रहित का मतलब है बीजक में, बीजक इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? 3 भाग हैं। और इसमें तीनों भाग में जितने भी इसके हैं उपदेश हैं कबीर के, वो सारे के सारे जितने भी उपदेश हैं वो सब बीजक में लिख दिए हैं और बीजक के 3 भाग हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये यहाँ पर कबीर कंप्लीट होता है। ऐसा माना जाता है कबीर का जब देहांत हुआ था तो हिंदू और जो मुस्लिम थे उनमें आपस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही कि हिंदू चाहते थे कि हम अपने रीति रिवाज से इसको जो है दफनाएं, अंतिम संस्कार करें। मतलब हिंदू चाहते थे हम अपने, उसे होते हैं ना, जलाते हैं, उस हिसाब से दाह संस्कार करें। और मुस्लिम चाहते थे कि हम अपने रीति रिवाज से, यानी जो दफनाते हैं वो काम करें। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये सब चल रहा था, आलोचना मतलब जब ये सब चल रहा था, लड़ाई हो रही थी इसके पीछे, इस चक्कर में लड़ाई हो रही थी, तो जब इनके उसको बॉडी से पर्दा हटाया गया था, बॉडी से यानी जो भी होता है कफन वगैरह जो भी था उसको हटाया गया था, तो फूल मिले थे वहां पर और दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनका क्या किया था? अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये इसको मतलब अभी प्रूफ नहीं हुआ, किसी ने कोई नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये वैसे भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता किस प्रकार उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद रहती है। गुरु नानक जी के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक, ठीक है, सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, तो गुरु नानक की बात करते हैं। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म की अगर बात करें, जन्म तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में इनका जन्म हुआ था, तलवंडी में हुआ था। 1469 में इनका जन्म हुआ, 1469 ईस्वी। ठीक है, तलवंडी, और तलवंडी कहां पर है? पाकिस्तान में है। तलवंडी कहां पर है? पाकिस्तान में है ना इस टाइम पे। अगर बात करें तो इनका जो परिवार था कौन सा? खत्री परिवार था इनका, है ना। किसमें हुआ था? खत्री परिवार में हुआ। खत्री परिवार में हुआ। आगे अगर इनके बारे में बात की जाए तो तलवंडी यानी रावी नदी के किनारे पर क्या होता है, यानी अगर इनकी बात करें, तलवंडी रावी नदी के किनारे स्थित है और जिसका जो वर्तमान में नाम है वो क्या है? ननकाना साहब। तलवंडी कहां पर है? तलवंडी की अगर बात करें, तलवंडी, तलवंडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। तो तलवंडी की अगर बात करें तो कहां पर है? रावी नदी किनारे पर है, रावी नदी के किनारे। किनारे। और इसके अगर वर्तमान नाम की बात करें, वर्तमान नाम की, तलवंडी रावी नदी के किनारे स्थित है ना। जिसका अगर वर्तमान नाम की बात करें, क्या है इनकी? अगर वर्तमान नाम की बात करें तो वर्तमान नाम क्या है? अभी बताया था मैंने, ननकाना साहब, है ना। ननकाना साहिब।
ननकाना साहिब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एग्जाम में आता है वो ननकाना साहब के नाम से ही आता है कि गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था, तो ननकाना साहिब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनकी अगर बात करें, इन्होंने भी क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। ठीक, और अगर इनकी बात करें संन्यास लेने की, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने संन्यास कहां पर लिया, कालीबेन नदी के किनारे पर इन्होंने संन्यास लिया था। कालीबेन नदी के किनारे संन्यास धारण किया। ठीक है, संन्यास की अगर उसके बाद अगर बात करें तो गुरु नानक ने जो कबीर का मार्ग था वही मार्ग अपनाया था इन्होंने। ठीक है, आगे अगर इनकी बात करें तो इन्होंने निराकार जो ईश्वर हैं उनकी आराधना की थी। ठीक है, और मूर्ति पूजा पर इन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा होती थी उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, अगर इनकी बात करें, निराकार ईश्वर की आराधना की है ना, निराकार ईश्वर की आराधना की और मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इनके ये समकालीन शासक की अगर बात करें, इनके समकालीन शासक पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि इनके गुरु नानक के समकालीन शासक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? या तो ऑप्शन में होगा आपका सिकंदर लोदी, है ना, या होगा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो इन्होंने क्या है, जो लंगर प्रथा होती है ना, सामूहिक भोजन, उसकी शुरुआत की थी इन्होंने। लंगर प्रथा जो है, लंगर लगता है, आपको पता होगा, है ना, बहुत सारे लोग खाना खाते हैं गुरुद्वारे में, तो वो प्रथा किसने शुरुआत की थी? गुरु नानक जी ने ही उस प्रथा को शुरू किया था। तो इसमें आगे लिखेंगे लंगर प्रथा। लंगर प्रथा, अगर इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? सामूहिक भोजन। सामूहिक भोजन, लंगर प्रथा, सामूहिक भोजन शुरू किया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इनकी अगर बात करें तो इनकी जो यात्राएं हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको उदासिया कहा जाता है ना। इनकी जो यात्राएं हैं, वैसे इन्होंने तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई थी, यानी तीर्थ यात्रा के लिए इन्होंने बोला था कि तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, और इसका जो है तीर्थ यात्राओं का इन्होंने विरोध किया था ना। तो इनकी जो यात्राएं थी, किसकी? गुरु नानक की जो यात्राएं थी, उनको क्या बोला गया? उदासिया बोला गया। इनकी यात्राओं को उदासिया कहा गया। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखना। क्या कहा गया? इनकी यात्रा को उदासिया कहा गया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इनका जो देहांत हुआ था वो 69 वर्ष की आयु में हुआ था, और कहां पर हुआ था? करतारपुर में हुआ था। 69 वर्ष की आयु में, है ना, 69 वर्ष की आयु में करतारपुर। और करतारपुर की बात करें तो क्या है, इसको कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान, है ना, 69 वर्ष की आयु में करतारपुर पाकिस्तान में इनका देहांत हो गया ना। अरे एक मिनट भाई, ठीक है, 69 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया।
देहांत हो गया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यहां पर ये कंप्लीट होता है आपका गुरु नानक, है ना। गुरु नानक जी के बारे में जितनी भी हैं वो सब कंप्लीट हो गया। आप ध्यान क्या रखना, लंगर प्रथा की बात करें तो किसने शुरू की, गुरु नानक जी ने शुरू की। इंपोर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में। ठीक है, अगर बात करें तो इनकी जो यात्राएं थी, इन्होंने जो यात्राएं की थी, कहां की यात्राएं की थी इन्होंने, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, मक्का, मदीना, ये यात्राएं की थी इन्होंने। उनको क्या बोला गया था, उदासिया बोला गया था। ठीक है, यात्राएं कहां की थी, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, ये इन्होंने यात्राएं की थी। ठीक है, तो 69 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। कहां पर हुआ था, करतारपुर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसके बाद अब बात करेंगे हम जो सिख धर्म इन्होंने सिख, ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट और लिख लें। इन पे देखा होगा, ये रबाब एक यंत्र बजाते थे, है ना, एक वाद्य यंत्र बजाते थे, इसको क्या बोला, जिसका क्या नाम था, रबाब। रबाब वाद्य यंत्र, ऐसे ऐसे करके होता है वो, है ना, रबाब वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक, आगे अगर बात करें, ठीक है, चलिए, अब सिख धर्म की स्थापना की थी, ये मैंने बता ही दिया था। अब बात करेंगे सिख धर्म के 10 जो गुरु हैं उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, सिख धर्म के पहले, प्रथम से लेकर के अंतिम तक, यानी 10वें तक, यानी गुरु नानक से लेकर के और कहां तक, गुरु गोविंद सिंह तक। अगर ये आपकी समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें। ठीक है, और उसे शेयर भी करना है। अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो गुरुओं की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन थे, गुरु नानक। और इनकी प्रमुख विशेषता भी देखते चलेंगे साथ साथ, है ना। गुरु नानक की बात करें तो ये प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे कौन थे, अंगद। अंगद की अगर बात करें हम, किसकी, अंगद की अगर बात करें, इन्होंने क्या किया था, जो लंगर व्यवस्था थी ना उसको व्यवस्थित रूप दिया इन्होंने। लंगर व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दिया। व्यवस्थित रूप का मतलब है कि नियमित कर दिया इन्होंने, रूप दिया। ऐसे नहीं कि आज लंगर चला दिया फिर है ही नहीं फिर 8 दिन तक, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसकी एक व्यवस्था कर दी। ठीक है, तीसरे अगर बात करें, तीसरे कौन थे, अमरदास। अमरदास, चलिए अमरदास की बात कर लेते हैं। अमरदास की बात करें, इन्होंने क्या किया था, सिख संप्रदाय की 22 गद्दियों की स्थापना की इन्होंने, क्या स्थापित की, है ना। इन्होंने क्या किया था, जो सिख धर्म की 22 गद्दी होती थी उनको स्थापित किया था। सिख धर्म की 22 गद्दियों को स्थापित किया, है ना। चौथे की अमरदास। अमरदास के बाद अगर चौथी की बात करें कौन है, रामदास। रामदास की बात कर लेते हैं। रामदास की अगर बात करें, इन्होंने क्या किया था, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, किसको, रामदास को। अकबर ने, जब हमने अकबर वाला जो पढ़ाया था टॉपिक, उसमें हमने बताया था कि रामदास को इन्होंने क्या किया था, 500 बीघा जमीन दी थी। तो रामदास ने क्या किया था, उस पर अमृत शहर बसा दिया था। अमृतसर शहर जो है वो बसाया था, है ना। अकबर वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अकबर ने इन्हें 500 बीघा
जमीन दी जिस पर इन्होंने अमृतसर बसाया। ठीक है, पांचवें गुरु जी की बात कर लेते हैं। रामदास के बाद अगर बात करें किसी अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव की बात करें तो क्या है, इन्होंने जो गुरु नानक के जो उपदेश थे उन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथ में संग्रहित कर दिया इन्होंने। गुरु नानक के उपदेशों को आदि ग्रंथ संग्रहित किया। क्या किया था, आदि ग्रंथ में इन्होंने संग्रहित कर दिया। ठीक है, आदि ग्रंथ में क्या कर दिया, संग्रहित कर दिया। संग्रहित करने का मतलब यह कि उसमें लिख दिया, जो भी इनके उपदेश थे गुरु नानक के, उसमें कर दिया। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, अमृतसर में हर मंदिर था ना, हर मंदिर का निर्माण करवाया। अमृतसर में हर मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखें किसको, हर मंदिर को, हर मंदिर का निर्माण करवाया। अगर उसकी बात करें रणजीत सिंह ने क्या किया था, इस पर सोना चढ़वा दिया। रणजीत सिंह ने क्या कर दिया, राजा था वो कौन, रणजीत सिंह ने, ठीक है, यहां आ नहीं रहा है ना, चलिए मैं लिख दे रहा हूं आगे, इतना हो गया। इन्होंने क्या किया था, अर्जुन देव ने, किसकी बात कर रहे थे, अर्जुन देव की। कौन से थे ये, पांचवें। अर्जुन देव की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, हर मंदिर का निर्माण करवाया। और रणजीत सिंह ने क्या किया, उस पर सोने की परत चढ़वा दी। क्या कर दिया, सोना चढ़वा दिया। रणजीत सिंह ने हर मंदिर में सोना जड़वाया। जैसे ही इन्होंने सोना जड़वाया तो इस मंदिर का नाम क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया, है ना। इसे ही स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा अर्जुन देव के बारे में। इन्होंने क्या किया था, उपदेशों को आदि ग्रंथ में सम्मिलित कर दिया। हर मंदिर का निर्माण करवाया। रणजीत सिंह ने उस मंदिर का क्या किया, सोना जड़वा दिया। तो कौन सा मंदिर हो गया, वो स्वर्ण मंदिर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जहांगीर ने क्या कर दिया था, जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। हत्या क्यों करवाई, इसका एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा रहस्य है। तो वो रहस्य आपको कहां मिलेगा, जब आप जहांगीर वाली वीडियो देखेंगे। उसमें हमने स्पष्ट किया था कि अर्जुन देव की हत्या किसने और क्यों की, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं छठे गुरु के बारे में, हरगोविंद। हरगोविंद जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना की। सातवें गुरु के बारे में बात करते हैं। सातवें गुरु थे हर राय।
इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो इतिहास की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो या एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो, है ना। 8वें की बात करते हैं तो हरकिशन इन्होंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा हो, है ना। तो अब 9वें गुरु के बारे में बात करेंगे, तेग बहादुर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब तेग बहादुर जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर के टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे शासक कौन था? औरंगजेब था, है ना। तो औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब इतना क्रूर शासक था। औरंगजेब का लेक्चर मैंने पढ़ाया है, उसको आप देख लेना। औरंगजेब ऐसा क्रूर शासक था, उसने क्या किया, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था उस टाइम पर, उन सबको गर्दन साफ करवा दी उसकी, है ना। जो भी इस्लाम धर्म नहीं मानता था उसकी हत्या करवा देता था। कौन? औरंगजेब। तो इसकी अगर बात करें, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? गुरु तेग बहादुर की, ठीक है। आगे बात करें 10वें गुरु। 10वें गुरु के बारे में बात करें तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे। कौन से गुरु थे? ये अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ। इन्होंने मना कर दिया था कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, और नहीं तो अब तक गुरु चलते रहते, है ना। 10वां 11वां 12वां फिर हमें पढ़ने पड़ते, है ना, आप सबको पढ़ने पड़ते। अंतिम गुरु तो ये क्या थे? अंतिम गुरु थे। इन्होंने मना कर दिया था कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जो 9 गुरुओं की शिक्षा थी उनको आदि ग्रंथ में संग्रहित कर दिया। 9 गुरुओं की शिक्षाओं को आदि ग्रंथ में संग्रहित किया। जितने भी 9 गुरु थे उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, उन सबकी शिक्षाओं गुरु गोविंद ने क्या किया, सब जितनी भी शिक्षाएं थी आदि ग्रंथ में उनको शामिल कर दिया, ठीक है। अब आदि ग्रंथ की बात करें तो आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? आदि ग्रंथ कई बार आ गया, इस आदि ग्रंथ को और देख लो, है ना। आदि ग्रंथ का मतलब यह है कि जो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है उसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब को कहते हैं। इसका नाम ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आगे बात करें तो इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की। कहां पर? आनंदपुरा में, है ना। आनंदपुरा पंजाब में। इन्होंने किसकी? खालसा पंथ की। खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कहां पर की थी? पंजाब में की थी, है ना। आनंदपुरा पंजाब में की स्थापना आनंदपुरा पंजाब में की, ठीक है। एक बार और देख लेंगे। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये अंतिम गुरु थे। 9 गुरुओं की शिक्षाओं को उन्होंने आदि ग्रंथ में क्या कर लिया? संग्रहित कर दिया, यानी उसमें लिख दिया। आदि ग्रंथ की बात करें तो किसको कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ कहते हैं, जो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। खालसा पंथ की स्थापना की
कहां पर की, आनंदपुरा पंजाब में। तो ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो हम कराने वाले हैं वो क्या कराएंगे, आधुनिक भारत पूरे जोश के साथ कराएंगे, ठीक है। और एग्जाम से पहले पहले सब कंप्लीट कर देंगे आपका। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हर प्रकार के एग्जाम जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है सबके लिए ये क्लास जो है लाभदायक रहेगी, है ना। चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो और चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे वो आपका बैंक हो, जिसमें भी हिस्ट्री पूछा जाता है उन सबके लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लाभदायक है। इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और हमें कमेंट करके बताएं ये लेक्चर हमारा आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे फैमिली से जुड़ जाएंगे और हमारे जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी तरह दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।